जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ की पूजा हम कैसे करते हैं, कथा कैसे सुनते हैं। सकट चौथ का जो व्रत है इस वर्ष यानी कि 2026 में 6 जनवरी को किया जाएगा। सकट चौथ व्रत वाले दिन सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया से तैयार होके हम पूजा शुरू करेंगे। जिस जगह हम पूजा करेंगे पहले उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम एक चौकी लेंगे। चौकी पे हमें लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। अब हम थोड़े से फूल या तिल का आसन देकर भगवान गणेश जी की जो भी फोटो मूर्ति आपके पास हो आप उसे विराजमान करें। अगर आपके पास भगवान गणेश जी की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकती हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आप मेरे बच्चों को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसा संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर गणेश जी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। स्नान हमने करा दिया था। अब हम भगवान गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। अगर जनेऊ नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भगवान गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। दिए को भी हम रोली से तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डालेंगे क्योंकि जितने तिल दिए में चटकेंगे उतने ही हमारे संतान के कष्ट कटेंगे। इसके बाद अगर आपको दुर्वा घास मिल जाए तो आप गणेश जी को दुर्वा घास जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही आप लाल रंग के फूल समर्पित करें। लाल रंग के फूल ना मिले तो आप कोई भी फूल समर्पित कर सकती हैं। फिर हम भगवान गणेश जी को तिलकुट का भोग समर्पित करेंगे। अगर आपने तिलकुट नहीं बनाया है तो आप कच्चे साबुत सफेद तिल भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम भगवान गणेश जी को ऋतुफल समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हम चौथ माता के लिए साड़ी समर्पित करेंगे। साड़ी और उसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान भी रख लीजिएगा। अगर आप पहली बारी सकट चौथ माता का व्रत कर रहे हो फिर आपको साड़ी और थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना है। लेकिन अगर आप बहुत सालों से व्रत कर रहे हो फिर आपकी मर्जी है। आप चाहे तो साड़ी समर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ तिल भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम अपने हाथ में तिल लेकर सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आप जरूर सुनिएगा। इस पूजा में कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद थोड़े से तिल हम भगवान गणेश जी को समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल जल के लोटे में डाल देंगे। थोड़े तिल हम दिए में भी डाल देंगे। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में तिल रह जाते हैं उन तिलों को 2 हिस्सों में बांट लेने हैं। एक से अभी हम सूरज देवता को अर्घ देंगे, एक से हम रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आप थोड़े से तिल अपने पल्लू में बांध लीजिए या किसी कटोरी वगैरह में भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये तिल कटोरी में डाल के चौकी पे रख दिए हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए काम आएंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए भगवान गणेश जी से क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जो हमारी सकट चौथ की पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो 1 लोटा जल है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद जो भी आपने बायना निकाला है यानी कि जो भी आपने साड़ी, सामान, तिल, दक्षिणा, ये सारी चीजें हम अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपने साड़ी निकाली है तो साड़ी के साथ तिल, दक्षिणा रख के दे दीजिएगा। अगर आपने साड़ी नहीं निकाली है तो जो भी तिलकुट, दक्षिणा है ये बायने के रूप में हम अपनी सासू जी को दे देंगे। जो हमने छोटी कटोरी में कहानी सुने हुए तिल रखे हैं वो हम गणेश जी के पास ही रखेंगे। रात को चंद्रमा को हम इन्हीं तिलों से अर्घ देंगे। इस तरह से सकट चौथ व्रत की कथा कहानी सुन के पूजा करके फिर हम अपनी सासू जी को बायना देंगे। यानी कि तिलकुट है ये हम अपनी सासू जी को दे देंगे। सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननंद को या जेठानी को आप दे सकते हैं या मंदिर में पंटाइन को भी आप ये तिलकुट या बायना दे सकते हैं। दिन में कथा कहानी सुन के बायना दे के उसके बाद फिर आप चाय पानी पी सकते हैं। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हमें व्रत का पारण करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से सकट चौथ व्रत की पूजा
पूजा की जाती है। सकट चौथ पूजा विधि आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भगवान गणेश जी और सकट चौथ माता की कृपा आपके बच्चों पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय सकट चौथ माता।